अब बात करते हैं आज की परिस्थिति में क्या होता है। 2 तरह के से ज़मीन नीलामी ज़्यादातर देखा जाता है। एक, जब बैंक में जब लोन कोई रीपे नहीं करता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, जैसे बैंक का ईएमआई 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से नहीं पे कर रहा है, तो बैंक ऐसी परिस्थिति में नोटिस भेज के जो प्रॉपर्टी अटैच होता है उसको नीलाम कर सकती है। और इसे सारफेसाई एक्ट के तहत 2002 में ये कानून बना था। इसे फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, मतलब सिविल सूट भी दायर नहीं करना होता है। आप बैंक जो है सारफेसाई एक्ट के तहत ही इस प्रक्रिया को कर सकती है। अब जब यह प्रक्रिया से अगर कोई जमीन नीलाम होके निकलता है, अगर सेल सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है खरीदने वाले को, पोजेशन मिल जाता है, म्यूटेशन करवा लेते हैं, रजिस्टर टू में मेंशन करवा लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो परेशानी ये आती है कि जब देखा ये जाता है कि दूसरे परिवार वाले भी उस संपत्ति में अपना अधिकार दिखाते हैं, तो यह एक कानूनी मामला बन जाता है और फिर कोर्ट में जाना होता है। दूसरा, कोर्ट के आदेश से, कोर्ट का जब आदेश आता है कि जैसे कोई मनी सूट कोई जीत गया और पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो कोर्ट जिनके खिलाफ ये सूट जीता गया है उनके संपत्ति को अटैच करती है और नीलाम करती है। और ये सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में इसके बारे में वर्णन किया गया है। जो ऑर्डर 21 है उसमें रूल 66, रूल 67, 91, 92, 93 सब जगह इस बात की चर्चा है कि कैसे नीलामी की प्रक्रिया को किया जाता है। पहले नोटिस दिया जाता है, प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि अगर नीलामी कोर्ट के माध्यम से कोई जमीन का हो रहा है और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, जिनके जमीन का नीलामी किया जा रहा है उनको तरीका से नोटिस नहीं दिया गया, उनके जमीन का वैल्यूएशन सही तरीके से नहीं किया गया, तो यह सब चैलेंजिंग बात हो सकती है। कोर्ट ऐसे नीलामी को रद्द कर सकती है। तो नीलामी वाली जमीन में आपको इन सब बातों को देखने की बहुत आवश्यकता है कि पोजीशन बहुत क्लियर होना चाहिए। और जैसे 1950 के समय में किसी ने बोला कि मेरे पास ये जमीन नीलामी के थ्रू आया था, लेकिन उन्होंने म्यूटेशन आज जाके करवाया, 90 में करवाया, तो 40 साल क्यों नहीं करवाए? और जिनका यह जमीन था, जिनका यह जमीन ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जमीन नीलामी हो गया था, वो आज तक जोत रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट इस बात को बहुत गंभीरता से लेती है और पोजीशन को डिस्टर्ब करने से बचती है। तो नीलामी वाली जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस जमीन का पोजीशन बहुत क्लियर हो, जमाबंदी भी क्लियर हो, म्यूटेशन भी क्लियर हो, तब ऐसे जमीन को खरीदने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।